गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एटीट्यूडनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट लीडरशिप एजुकेशन लर्निंग सीरीज बेहतर जीवन को विज्ञान और कला के माध्यम से कैसे सुख शांति समृद्धि से भरें। जीवन में हर इंसान का उद्देश्य लक्ष्य यही होता है कि प्रोग्रेस करना, प्रगति के रास्ते पे आगे बढ़ते चले जाना। पर उन सभी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हम करना चाहते हैं उसमें होता क्या है, बहुत सारी हमारी लाइफ में समस्याएं आती, दिक्कतें आती, परेशानियां आती हैं। अब हमें ये देखना है कि आप समस्या का हिस्सा बनते हैं या समाधान का। जीवन में ज़्यादातर होता क्या है, लोग समस्या का हिस्सा बनते, समाधान का हिस्सा नहीं बनते। लेकिन जीवन में प्रगति आप तभी कर पाएंगे, जीवन में उन्नति आप जब ही कर पाएंगे, जीवन में आप विकास के रास्ते पे तभी चल पाएंगे जब आप समाधान का हिस्सा बनेंगे। आज चाहे देश की समस्या हो, चाहे किसी घर की समस्या हो, चाहे अपनी खुद की समस्या हो, किसी कंपनी की समस्या हो, किसी स्कूल की समस्या हो, किसी राजनीतिक दल की समस्या हो, किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, उस समस्या का दो ही ऑप्शन आपके पास होते हैं। एक ऑप्शन होता है कि आप समस्या का हिस्सा बनते हैं, आप समस्या के साथ ही समस्या को बड़ा करने में अपनी भूमिका निभाते हैं, या समस्या के समाधान में अपनी भूमिका निभाते हैं। निदान जब ही होगा जब आप समाधान करेंगे। जब तक समाधान का हिस्सा नहीं बनेंगे तब तक निदान नहीं होगा। बीमार हैं तो बीमारी के लिए इलाज कराने में अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। अगर बीमार हैं और अगर आप इलाज कराने में अपना सहयोग नहीं देते हैं तो आप अस्वस्थ ही रहेंगे। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो जीवन में आप प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेंगे, आप प्रोग्रेसिव रहेंगे। जितना प्रोग्रेसिव रहेंगे उतना ही जीवन में आप फुलफिलमेंट रहेगा, एक्साइटमेंट रहेगा, जीवन में रोमांच रहेगा, जीवन में आनंद रहेगा। और जिस इंसान का विकास रुक जाता है, प्रोग्रेस रुक जाती है, वो एकदम मुरझा जाता है, नीरस हो जाता है। और जीवन में हमें आगे बढ़ते जाना है। आगे बढ़ने में आपको क्या आएंगी, समस्याएं आएंगी, उलझने आएंगी, उबड़ खाबड़ रास्ते आएंगे, ऊंच नीच आएगा, और कभी कभी जाम लगा होगा, बहुत कुछ होगा। यदि जीवन में भी यही होता है, जब हम एक बेहतर सफ़र के लिए निकलते हैं, उस सफ़र में ज़रूरी नहीं आपको रोड हमेशा एकदम खाली मिलेगा। कभी रोड पे जाम मिलेगा, कभी रोड पे गड्ढे मिलेंगे, कभी रोड पे टेढ़े मेढ़े रास्ते आएंगे, कभी उतार आएगा, कभी चढ़ाव आएगा, कभी रोड के अंदर रोड ही टूटा हुआ मिलेगा, कभी कभी वहाँ पे भीड़ लगी होगी, वो आगे बढ़ने नहीं देगी। तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं आपको अपनी मंजिल पे पहुँचने के लिए। तो अगर आप एक्सपर्ट ड्राइवर हैं, बेहतर ड्राइवर हैं, बेहतर ड्राइविंग करने जाते हैं, तो आप गाड़ी को रिवर्स गियर में लेंगे, बैक करेंगे, इधर उधर करके सही रास्ते से सही चलते हुए आप अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाएंगे। इसी तरह हमारे जीवन में भी तो यही होता है। अगर हम समझदारी से अपने जीवन के अंदर जो हमारी विघ्न बाधाएं आती, परेशानियां आती हैं, उनको हल कर लेते हैं, उसके अंदर आपको बहुत सारी दिक्कतें, आपके घर वाले, आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार वाले, आपके खुद के अपने जिनके ऊपर बहुत आप निर्भर थे, वो भी आपके साथ नहीं खड़े होंगे, वो भी आप लिए रोड़ा बन के खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। या उसकी दो वजह हो सकती हैं, या तो आपसे जलते हैं, या उनको अपना अपमान महसूस होता है, या खुद जिस काम को वो कर नहीं पाए अगर आप कर देंगे तो उससे उनकी इंसल्ट होगी, तो जिस वजह से वो आपकी लाइफ में रुकावट का कारण बनना चाहते हैं। तो इसलिए आपको ये देखना है कि आप समस्या का हिस्सा बनते हैं या समाधान का हिस्सा बनते हैं। जीवन में जब जब विकट परिस्थितियाँ आती हैं, तो अगर आप समाधान का हिस्सा बनेंगे तो जीवन दुनिया आपको सल्यूट करेगी, दुनिया आपको सर आंखों पर बिठाएगी, दुनिया आपको मान सम्मान देगी। अगर जीवन में आप समस्या का हिस्सा बनेंगे, दुनिया आपको लांछन लगाएगी, दुनिया आपको गाली देगी, दुनिया आपको उल्टा सीधा बोलेगी, और दुनिया आपको कभी भी याद नहीं करेगी। इतिहास के पन्ने में याद तो आप भी किए जरूर जाओगे, पर किस काम के लिए गलत। जो इतिहास उठा करके देखो, जिन्होंने गलत का साथ दिया याद उन्हें भी किया जाता, पर गलत कामों के लिए किया जाता। कोई भी इंसान जीवन में उन्हीं का उदाहरण दे करके, वो उदाहरण गलती के लिए प्रस्तुत किए जाते, अच्छाई के लिए प्रस्तुत नहीं किए जाते। हाँ, और हो सकता है वो चीज़ उस वक्त के लिए
हो सकती लागू, पर आज नहीं। आज का समय बदल गया, परिस्थितियाँ बदल गई हैं, आज के वातावरण बदल गया है, आज की दिक्कतें अलग हैं, चैलेंजेस अलग हैं। तो आज के हमें पिछले उदाहरणों को लेकर के आज से के साथ को हमें रिलेट भी नहीं करना चाहिए। तो हमें ये देखना, आज एक नया 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, नई प्रगति के रास्ते, विज्ञान के रास्ते चल रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है, हम बदल रहे हैं, सब कुछ टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने टैलेंट का हमें विकास करना है और प्रगति के रास्ते पे अग्रसर रहना है। हमें चरण छुएंगे और उससे चांद पे पहुंचेंगे, ये अपने मन के अंदर एक भाव पैदा करना है और टैलेंट से टेक्नोलॉजी को ऊपर उठाना है, दोनों का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करना है। तो आप जीवन में समस्या का हिस्सा बनेंगे या समाधान का डिसीजन आपको लेना है, फैसला आपको लेना है। जैसा आपका फैसला होगा वही आपका भाग्य निर्धारित करेगा, वही आपका जीवन में इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा नाम। तो जीवन में आप प्रगति करना चाहते हैं तो हमें समाधान का हिस्सा बनना है, ना कि समस्या का। डिसीजन आपको लेना है, फिर भी अपनी समाधान। मैं अपनी तरफ से बस आपके सामने एक दिशा दिखाने में, एक उदाहरण पेश करने में, आपको एक थोड़ा सा एक मन की दशा बदलने में एक भूमिका निभा सकता हूँ। करना तो आपको ही पड़ेगा, एक्शन आपको लेना पड़ेगा। जब आप एक्शन लेंगे तभी रिजल्ट आएगा। हाँ, एक्शन लेने के लिए तो कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति है, सामंजस्य की स्थिति है, असमंजस की स्थिति है, जीवन में कुछ डावाडोल है, तो वहाँ पे आप एक फैसला ले पाएँ बेहतर तरीके से। उसमें हमारी ये जो वीडियोस हैं, ये जो आपका ज्ञान है, भूमिका निभा पाएगा। तो जीवन को बेहतर तरीके से जीना है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा क्या खाक जिया करते हैं। जब तू जग में आया था, जग हंसा तू रोया था, ऐसी करनी कर जा प्यारे, जग रोए तू हंसता जा। इतिहास के पन्नों पे कुछ लोग हैं तो वक्त के सांचों में ढल गए, कुछ लोग वक्त के सांचे बदल गए। हमें हमेशा ऐतिहासिक काम करने हैं, ऐतिहासिक पुरुष बनना है। मानव बन के आए हैं तो महान कर्म करना है। जब तू जग में आया था तो सोच कितनी उम्मीदें थी इस सृष्टि को, तुम्हारे से घर को, परिवार को, समाज को, सोसाइटी को। उनकी उम्मीदों के ऊपर, उनके उम्मीदों के पहाड़ को चढ़ करके आपको आगे बढ़ना है। सोचो कितनी बड़ी दिक्कतें होंगी। दुनिया में लोग ऐतिहासिक काम करने के लिए पैदा हुए हैं और फिर ऐतिहासिक काम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उम्मीदें को पहाड़ों पे चढ़ना उनको नहीं आता। आप चढ़ना सीखिए। गिरते हैं सहसवारी मैदान जंग में, गिरते हैं सहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। हमें अपने जीवन में कुछ चीज़ों को बाय बाय टाटा करना चाहिए। डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम, कंप्लेन। कभी किसी की शिकायत, किसी की निंदा, किसी की बुराई नहीं करना है। ये हमें गांठ बांध लेना है। हमें समस्या का हिस्सा बनना है या समाधान का, ये देखना है आपको। जब हम ये सब चीज़ें करते हैं, बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, ये नीचा दिखाते हैं, हम जलसी की भावना पैदा करते हैं, ये हमें क्या होता है? हम समस्या का हिस्सा बन रहे हैं, समाधान का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। आज देश के अंदर जो भी हालात हैं तो उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टियां, राजनीतिक पार्टियों का फर्ज क्या बनता है? देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग देना है या देश को नीचे गिराने में सहयोग देना है। हमें पार्टी से उठ करके, हमें राजनीतिक दल से ऊपर उठ के एक मानवता का धर्म निभाना। सबसे पहले देश है, देश रहेगा तो आप रहेंगे, पार्टी रहेगी। देश ही के अंदर जो दिक्कतें आ जाएंगी, विपदाएं आ जाएंगी, परेशानी आ जाएंगी तो आपकी पार्टी होगी, आप क्या होंगे? तो हमें सबसे पहले देश, कंट्री फर्स्ट, अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए अपने कुछ जीवन का बलिदान देना पड़े, कुछ जीवन की कुर्बानी देनी पड़े, कुछ अपने आप से समझौता करना पड़े, लेकिन अपने देश का सर कभी झुकने नहीं देंगे, अपने देश को कभी अपमानित होना नहीं देंगे, देश के लोगों को कभी अपमानित नहीं। देश की समस्या हमारी समस्या, देश के लोगों की समस्या हमारी समस्या, ये सोच के हम आगे बढ़ेंगे तो हम अपने देश को सुपर पावर, महाशक्ति के रूप में स्थापित कर पाएंगे। क्योंकि देश है और देश के लोग हैं, जब ही देश सुपर पावर बन पाएगा। देश की समस्याओं को हमें मिलकर के मुकाबला करना है। देश की समस्याओं से डट के हमें सब लोग सहयोगी की भूमिका निभा करके उसका समाधान का हिस्सा बनना है। और दुनिया में आज तक कोई भी ऐसी समस्या नहीं हुई जिसका कोई समाधान हुआ ना हो। हर समस्या को हारना पड़ा है और इंसान को आगे बढ़ना पड़ा। हर समस्या जीवन में पीछे छूट जाती, इंसान आगे बढ़ जाता है। जब से ये सृष्टि बनी है तो हमें जीवन में आगे बढ़ना है। हमें समस्या का हिस्सा नहीं, समाधान का हिस्सा बनना है। आप जीवन में आगे बढ़ें, कामयाबी के रास्ते बढ़ें। आंखें बंद करेंगे, थोड़ा गहरी सांस लेंगे,
फिर गहरी सांस लेंगे। परमपिता परमात्मा को शुक्रिया अदा करना है कि हे भगवान मुझे हिम्मत दे, कॉन्फिडेंस दो, आत्मविश्वास दे कि मैं हर समस्या का डट के मुकाबला कर पाऊँ, मैं हमेशा समाधान का हिस्सा बन पाऊँ। अगर जाने अनजाने कुछ मैंने ऐसे कृत्य हमारे से हो गए हों उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, और मैं हमेशा समस्या का के हल करने में अपनी भूमिका निभाना चाहता हूँ, मैं समाधान का हिस्सा बनना चाहता हूँ। यही मुझे आशीर्वाद चाहिए आपका। हे प्रभु मुझे हिम्मत दो, आत्मविश्वास दो, यही आपका आशीर्वाद चाहिए। एक गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। एक बार फिर गहरी सांस लेंगे। आपने जीवन में कितने सारे ऐसे काम किए हैं जब आपकी वजह से जीवन में किसी के बदलाव आया, खुद के जीवन में बदलाव आया। उस लम्हे को याद करिए, कैसा लगा था आपको, कितना आत्मविश्वास था। उस आत्मविश्वास को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आज के बाद हम जीवन में कभी भी किसी भी समस्या का हिस्सा नहीं, समाधान का हिस्सा बनेंगे। बस अपना आभार व्यक्त करेंगे उस प्रभु के प्रति। प्रभु बस यही अपनी कृपा बनाए रखना हमारे ऊपर। एक बार गहरी सांस लेंगे और मेरे साथ जोर से बोलेंगे, मैं ज़बरदस्त हूँ, मैं जिंदा दिल हूँ, मैं हमेशा हर समस्या का समाधान का हिस्सा बनना पसंद करूँगा। जब भी हमारे जीवन में कोई विकट परिस्थिति आएगी मैं उसका हल करने में अपनी बेहतर भूमिका निभाऊंगा। और मैं लोगों की लाइफ में जब भी कोई भी अगर हमारे से मदद मांगते हैं तो उनके लिए मैं हमेशा सकारात्मक रूप से उपलब्ध रहूंगा। और जो हमारे से हो सकता है बन पड़ता है, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना के उनके जीवन की बेहतर बनाने में अपने आप को समर्पण करूंगा। चाहे देश की समस्या हो, खुद की समस्या हो, परिवार की समस्या हो, नाते रिश्तेदार को समस्या हो, पड़ोसी की समस्या हो, सभी के जीवन में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाऊंगा। यही मुझे परमपिता परमात्मा से आशीर्वाद चाहिए। I am sincere, I am genius, I am intelligent, I am powerful, I am number one, I am winner, I love myself, I respect myself, I love my peoples, I love my country, I love my nation, I love my humanity। मैं पूरी दुनिया से प्यार करता हूँ, दुनिया के लोगों से प्यार करता हूँ। हमारे देश में खुशहाली हो, देश हमारा नंबर वन बने, देश के लोग नंबर वन है, सब लोग मिलजुल के रहें, प्रेम भाईचारे से जीवन में सब एक दूसरे की लाइफ में अपना सहयोग निभाएं और जीवन में हम भी बढ़ें और तुम भी बढ़ो और हम सब मिल करके देश को आगे बढ़ाएंगे। पूरी दुनिया में सुख शांति समृद्धि कायम करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लीडरशिप बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम है। एक बार जो आप वो कर लेते हैं फिर आप जीवन में कभी मुड़ करके नहीं देखेंगे। आपके जीवन के अंदर वो आग, वो जुनून, वो जोश, वो उत्साह पैदा हो जाएगा कि जब तक आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम मैदान नहीं छोड़ेंगे, हम ये शरीर भी नहीं छोड़ेंगे। शरीर भी आपका तभी साथ छोड़ता है जब हम साथ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब तक हम तैयार नहीं होंगे हमारा शरीर हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। चाहे कितनी बड़ी विपत्ति आ जाए, कितनी बड़ी आपत्ति आ जाए, कितनी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, हमारा शरीर हमारा साथ नहीं छोड़ सकता जब तक हम खुद साथ छोड़ना नहीं चाहेंगे। आप अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान है। जब तक आपकी इच्छा ना हो आपका शरीर भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए अपने मन को मजबूत रखिए, बुलंदी के साथ समस्या का हिस्सा नहीं समाधान का हिस्सा बनिए। आपने हमारी बातों को ध्यान से सुना, उसके तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program। कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत।
We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.